सब लोग ओके वेल आप है फिलअप फॉर्म पे वेलकम है फिलअप फॉर्म पर। और आज जो क्लास होने वाली है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन पे होगी ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। ठीक है। सो नाउ अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ था, लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा हुआ था, लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 4 फंक्शंस पढ़ लिए थे कि बेसिकली 4 फंक्शंस कौन से होते हैं। बात यह है कि इस यूनिट से कम्युनिकेशन से आपके कंफर्म एक क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही पॉइंट से पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो नाउ अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स पे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग मतलब आज की है वो होगी कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ठीक है। नाउ अभी कम्युनिकेशन पे है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ओके, सो वेलकम है आपका फिलअप फॉर्म पे। और आप हैं फिलअप फॉर्म पे, यूजीसी नेट के लिए हम लोग की प्रिपरेशन दी जाती है यहाँ पे। और गवर्नमेंट की जितनी भी नोटिफिकेशन है जॉब्स है वो टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाती है। और टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। ठीक है, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। ओके, फिलअप फॉर्म हम लोग का एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं यहाँ पे। और आप वहाँ से क्विजेस, नोट्स और सैम्पल पेपर आप वहाँ से कर सकते हैं। यूजीसी नेट 100% फ्री क्लासेस देता है, लाइव फ्री नोट्स होंगे, लाइव क्लासेस 5000 प्लस एमसीक्यूज भी हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और नेक्स्ट जो हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है वो मे बी मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। के लिए अभी से आप ज्वाइन कर लें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचता है लास्ट ऑफ मोमेंट पे। और सेकंड पेपर पे जो भी हम लोग का होगा तो उसके भी प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जैन से। तो अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, आप लोग ज्वाइन करें फटाफट। जेआरएफ हम लोग के लिए बेसिकली हम लोग केवल जेआरएफ की प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। नेट सेट तो बेसिकली प्रॉपर हो ही जाता है अगर जेआरएफ के लिए आप करते हो। तो मैनेजमेंट सेकंड पेपर हम लोग पढ़ाएंगे। फ्री क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री अवेलेबल है, तो आप फटाफट फिलअप फॉर्म को ज्वाइन कर लें। ठीक है, नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है बेसिकली ये भी जान लें। दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं हमारे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देते हैं फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जो कि बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफिशियल पर्पस में यूज होता है। ठीक है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि हम लोग डेली लाइफ, डेली रूटीन में यूज करते हैं, गॉसिप्स वगैरह में यूज करते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कि आप लिमिटेड ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग ऐसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। It is also called the official communication. It is the key of network used by the organization for communication. According to Thiel and Blair, ठीक है, formal communication that follow of information which follows official chain of command. Now, फॉर्मल कम्युनिकेशन यही होता है कि जो भी आप फ्लो करेंगे वो इन्फॉर्मेशन जो होगी एक ऑफिशियल चेन में ही होनी चाहिए, मीन्स एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन में ही होगा। ये गॉसिप्स में नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा डाउन अप में नहीं होगा। बस इतना होगा कि 1 to 1 पर्सन को ही जाए, 1 to सेकंड पर्सन, सेकंड टू थर्ड पर्सन, एक चेन में ही जा सकता है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज ये होते हैं, देयर इज ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन में कैसे फ्लो होगा, तो एक हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स अब सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, ये हमारी हायरार्की होगी जो अप से डाउन को फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हायरार्की चलेगी एक सिस्टम से ही चलेगी कि मीन्स फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की चेन होती है। देयर मैसेजेस गेट फिल्टर्ड, यहाँ से जो भी मैसेज फ्लो होता है वो यहाँ सेकंड लेवल पे फिल्टर्ड होगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, देन यहाँ पे फॉलो होता है। वो हमारा क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि कोई भी चीजें जो होती हैं गलत डायरेक्शन से या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये पूरी वेरीफाइड होती है एक तरीके से, ठीक है। डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके। बेसिकली डिसएडवांटेज इसके पाए जाते हैं बट इतने भी हार्डली नहीं होते, क्योंकि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। डिसएडवांटेज इज passes restrictions, no flow of information। ठीक है, मीन्स अगर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेवल से, ठीक है, तो मीन्स फर्स्ट लेवल का मतलब है अगर हायरार्की की बात करें तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अगर स्टार्ट होता है जो मैसेज, वो कहीं पे भी लूप पे नहीं जाएगा लास्ट लोअर लेवल तक। इसलिए क्या कहते हैं, इसकी डिसएडवांटेज है कि कोई भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा नहीं इन्वॉल्व होंगी, कोई भी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वापस से डायरेक्टली नहीं कह पाते हो। क्यों नहीं कह पाते हो, क्योंकि यहाँ पे चेन्स में गेट्स होते हैं। मीन्स गेट्स का मतलब ये हो जाता है कि किसी के थ्रू फ्लो करवाना पड़ेगा, पहले इनको बताना पड़ेगा, फिर ये इनको बताएंगे, फिर ये अप लेवल को बताएंगे। तो ये हो जाता है कि हमारा डिसएडवांटेज, डायरेक्टली कोई भी मैसेज हमारा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। इट इज रीड्स स्लो एंड एक्सपेंसिव। यस, अगर आप कोई भी मैसेज फ्लो कराना चाहते हो तो एक्सपेंसिव इसलिए कहा गया है क्योंकि आप टाइम टेकन होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, 1 दिन लग सकता है या 1 घंटा लग सकता है, 2 दिन लग जाएंगे, यहाँ से 3 दिन लग जाएंगे, यहाँ से 4 दिन लग गए। अब आपको एक मैसेज फ्लो करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट ऐसा भी हो सकता है थोड़ा जल्दी भी जा सकता है, ये नहीं कि 4 दिन ही लगे। अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि टाइम बहुत ही ज्यादा लगे, हाँ, लेकिन किसी के थ्रू जाएगा ये मैसेज, ये होता है हमारा डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क पोजीशंस की। ये पोजीशंस कैसे होते हैं, नेटवर्क पोजीशंस की बात कर लें तो नेटवर्क पोजीशंस ऐसे होते हैं, मींस यहाँ पे नॉइजी एंड स्लो। सर्किल, सर्किल की बात करते हैं तो एक सर्किल जैसे कि एक ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है, बताते हैं। एक हमारा जैसे कि ग्रुप हो गया, ठीक है, ये डायग्राम आप समझ लीजिए, ये एक ग्रुप है हमारा, साइकिल है, ठीक है। अगर यहाँ से एक मैसेज फ्लो होता है तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ वापस आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एक मैसेज जो इधर गया है वो इधर जाएगा पहले, फिर देन इधर जाएगा, फिर ये देन इधर जाएगा। तो ये सर्किल होता है। मीन्स सर्किल का मतलब समझ रहे होंगे कि ये मैसेज कैसे फ्लो होगा। 1 पर्सन टू कम्युनिकेट द एडजेसेंट 2 पर्सन, 2 पर्सन के बीच में पहले बात होगी, फिर नेक्स्ट 2 पर्सन के बीच में बात होगी, फिर यहाँ पे जैसे मीडिएटर, एक ये मीडिएटर हो गया, फिर इसके बीच में ये मीडिएटर भी बन जाएगा। तो इसमें कुछ मीडिएटर बनेंगे, फिर मैसेज फ्लो होगा, मीडिएटर बनेंगे, फिर फ्लो होगा। ये चीज हो जाता है क्या, अनऑर्गेनाइज भी आ जाता है, नॉइजी एंड स्लो होता है ये, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, सॉरी, ओके, बात करते हैं चेन। चेन क्या होती है, चेन एक चेन से चेन टाइप में होगा। मेन चेन टाइप का मतलब ये हो जाता है 1 सेकेंड। चेन में फ्लो होने का मतलब होता है, चेन में जैसे मैंने अभी एक डायग्राम शायद बनाया हुआ था, चेन फ्लो बनाया हुआ था, हाँ स्टार्टिंग में मैंने बताया है ना, सेम वही चेन फ्लो होता है, ठीक है। ये अप से जाता है डाउन की ओर, फिर डाउन से ये अप की ओर, ये होता है चेन फ्लो, ओके। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, अंडर दिस द इंस्ट्रक्शन आर दी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, देन इतना ही है इसमें। मीन्स सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर तब होगा जब सुपीरियर हमें ऑर्डर देगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का चेन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, चेन फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ व्हील, मिड, होस्ट एंड फोर डायरेक्शन।
अब ये भी देख लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं फ्री फॉल ऑल चैनल्स, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो एंड इजी फ्लो। ये क्या होता है? दो चैनल बचे हुए हैं, इन दो चैनल्स को क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और कैसे होते हैं, डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये थर्ड व्हील वाला, तो व्हील क्या होता है, एक बीच में होगा मीडिएटर, ठीक है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ये 4 डायरेक्शन में, ठीक है। 4 डायरेक्शन, पहले ये इसको फ्लो करेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, 4 डायरेक्शन में हो गया। 4 डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इट इज द ऑर्थोरेटिक एंड फास्ट चैनल, मीन्स एक भी मैसेज अगर फ्लो करना है तो वो तुरंत ही फ्लो हो जाएगा। इससे कह दिया, पहले अप वाले से कहा, फिर डाउन वाले से कह दिया तुरंत ही, फिर डाउन से लेफ्ट एंड राइट। ये कैसे हो गया, तुरंत तुरंत फ्लो होता है। ये इसका बेस्ट ये रहता है कि कोई भी लूप नहीं आता है इसमें, ठीक है। नाउ फ्री फ्लो एंड चैनल, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो एंड इजी फ्लो। अब ये एक तरीके से कहा जाए फॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इट्स प्रमोट टू अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज हाईली सेटिस्फाइंग एंड हैव नो स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बताया जाएगा। देखो जैसे कि ये मैंने बताया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक व्हील में हो गया, सॉरी, एक मीडिएटर होता है जो कि इजिली चारों तरफ फैला देता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम फ्री फ्लो की, फ्री फ्लो एक क्या करता है, प्रमोट करता है, मींस कोई भी किसी से बात कर सकता है। एक तरीके से ये ग्रेफवाइन वाला शायद आप पढ़े होंगे तो याद होगा, तो इसमें कोई भी मैसेज किधर भी फ्लो कर सकता है। ये इससे बात कर सकता है, 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 ठीक है। कोई सा भी मैसेज किधर भी डायरेक्शन को फ्लो हो सकता है। फ्लो एक दूसरे को, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्युनिकेट इजिली विथ ऑल कम्युनिकेटर्स। देन यही कहा गया है, कोई भी कम्युनिकेट करेगा, एक दूसरे को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इजी फ्लो होता है। एक तरीके से कोई भी एक दूसरे से बात कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन वही है कि चेन के थ्रू फ्लो, नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हम लोग को गॉसिप्स में या फिर जीडी वगैरह में एक दूसरे से बात करना पड़ जाए, तो कैसे बात करेंगे, ये सारी चीजें इसमें शो होती हैं। तो इस वाले गॉसिप्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री फ्लो ऑल चैनल्स, ठीक है, सभी चैनल्स को फ्री फ्लो हो रहा है, ओके। नाउ ग्रेफवाइन आ जाते हैं। ग्रेफवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ग्रेफवाइन इंफॉर्मेशन, ग्रेफवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेफवाइन को ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ग्रेफवाइन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेफवाइन होता है, ठीक है। तो in the formation of communication network among the people in an organization that is not officially 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 sanctioned, officially sanctions by the organization, they do not adhere to the organization hierarchy. It is result of social instructions in the indicates employees needs to interact freely or unformed matters also, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ग्रेफाइन होता क्या है। ये ग्रेफाइन होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि हमारी कोई भी हायरार्कीज में अप्लाइड नहीं होती है। ये ऐसी होती है कि एक तरीके से चल रही है तो वो चल रही है, मीन्स किसी तरफ भी फ्लो हो सकती है, कोई भी बात किसी से कर सकता है। बट इसमें भी कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब कि अगर भाई कोई कभी कभी बात हो गई तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन भी बात होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। देखो, एक होता है अगर नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क्स में अलग चले जाएंगे। ग्रेफवाइन में अगर आते हैं तो ग्रेफवाइन कम्युनिकेशन ऐसा होता है, ग्रेफ जैसे ग्रेफ का एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफ्स का स्ट्रक्चर होता है, वो ग्रेफवाइन होता है, ठीक है। ये होता है हमारा ग्रेफवाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, इंड हो जाता है एक टाइम में। ये हमारा क्या हो सकता है, ग्रेफवाइन कम्युनिकेशन। एक तरीके से ये इधर फ्लो हुआ, इधर फ्लो हुआ, ये इससे भी बात कर लिया, इससे बात कर लिया, ये इससे। तो ये समझ रहे होंगे ग्रेफवाइन क्या होता है, एक दूसरे से टच में ही रहेंगे, बट एक वर्क में ही क्या होता है कि कम्युनिकेशन चल रहा होता है, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये हमारे ग्रेफवाइन कम्युनिकेशन का
एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट एनी स्ट्रक्चर्ड, इज कम्युनिकेट टू ईच अदर, एनी पर्सन, एनी कंडीशन, एनीवेयर, ठीक है। ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं, ये इजी होगा याद करने के लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया और ग्राफाइन कम्युनिकेशन भी हो गया। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज भी ध्यान से देख लेते हैं इसको क्या होता है। एडवांटेज में इसमें ये चीज बताई गई है, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फीडबैक गिवन इट इज द सपोर्ट टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्राफाइन कम्युनिकेशन यस बेसिकली सपोर्ट करेगा ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो भी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा ग्राफाइन का कम्युनिकेशन पार्ट ऐड था उसमें। शायद आपको मैंने जो बताया तो उसमें एक चीज बताई हुई थी, फ्री फ्लो ऑल चैनल्स, वो ग्राफाइन का ही पार्ट है। It is given psychology and satisfaction, and it speedy way and speedy way of communication. Speedy way of communication का कोई भी बात फ्लो होने में टाइम नहीं लेगी, तो उसे ग्राफाइन कम्युनिकेशन का एडवांटेज होता है। एक मैसेज फ्लो किया, वो सेंसेशन बन करके दुनिया में भी पहुंच सकता है, किसी भी कॉर्नर तक, ठीक है। डिसएडवांटेज में ये आ जाता है इसका भाई कि ये नॉन रिलायबल प्रमोट्स ह्यूमर्स व्हिच इज यूज कॉजेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगर फॉर एग्जांपल एक मैसेज हमने फ्लो किया हुआ है तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है, एक प्रॉपर मैसेज मैंने एक सेकंड पर्सन को दिया, सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया, तो काफी चेंजेस मैसेज में आ जाते हैं, क्योंकि सभी का कहने का तरीका अलग होगा, ट्यूनिंग अलग होगी, टोन्स अलग होंगे, वे अलग होगा, ठीक है। किसी ने कॉल से बता दिया, किसी ने मैसेज से बताया, किसी ने मैसेज के थ्रू मेल से बताया, मेल से किसी ने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी सोशल मीडिया ज्वाइन करते हुए। तो ये क्या हुआ, र्यूमर्स में फैल गया एक तरीके से। फिर देन इसको पता चलता है, लो मैंने तो ये मैसेज दिया हुआ था और मैसेज कैसा पहुंच गया, गलत सलत, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। मैंने तो इससे बोला था बट इसने इससे बोल दिया, जरूर इसने कुछ गलत बोला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ने सी को कहा, सी ने डी को कहा, डी ने डी ई एफ, अब ये करके क्या हो गया, ये जब तक हमारे जेड तक पहुंचा वापस से, तब तक वो मैसेज गलत पहुंच रहा है। तो ये हो जाता है ग्राफाइन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट रिलायबल, प्रमोट्स ट्यूमर्स, ट्यूमर्स को प्रमोट करता है, विच इज द कॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स पे, जो कि हमारे इसमें ग्राफाइन नेटवर्क्स होंगे। ग्राफाइन नेटवर्क्स के लिए गॉसिप्स में भी बात करेंगे कि गॉसिप्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, वाई पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें होंगी उसमें, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे वहां से। और ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, किन किन मीडियम पे हम लोग बात कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। और बाय द वे यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ग्राफाइन और सर्किल, चेन, व्हील, फ्री फ्लो, ऑल चैनल्स, और यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर्मल के, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बेसिकली आप हो सकता है आप लोग का पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ अब जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं, आप लोग छोड़ दें मैसेज, वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, आपका वैल्यूएबल फीडबैक यहाँ पे रहना चाहिए। थैंक यू गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू। और यहाँ पे हमारे देखते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके, थैंक यू गाइस।